बच्चों, आज भूगोल विषय में पाठ 11 यातायात और संचार माध्यम, इसके विषय में अध्ययन करना है। आज हम यातायात का महत्व देखेंगे। यातायात से क्या लाभ होता है, यातायात का क्या महत्व है। तो पहला लाभ है व्यापार विस्तार एवं जाल। यातायात की वजह से ही व्यापार में बढ़ोतरी होती है, विस्तार होता है। यातायात के साधन उपलब्ध होते हैं तभी वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, लोगों का आना जाना होता है। इस तरह से व्यापार विस्तार और उसका जाल बिछने में, जाल बनने में यातायात का योगदान है। यातायात नहीं होगा तो व्यापार का विस्तार भी नहीं होगा और व्यापार का जाल भी नहीं बिछेगा। दूसरा है जलद प्रौद्योगिकीकरण। यातायात की वजह से, जलद माने शीघ्र, प्रौद्योगिकीकरण, यातायात के साधन उपलब्ध होंगे तभी कल कारखाने उद्योग धंधों का विकास होगा, यंत्रीकरण सुविधा उपलब्ध होगी, कच्चा माल उद्योग धंधों तक पहुंचेगा, निर्मित माल मार्केट तक आएगा, लोगों तक आएगा। तो इस तरह से यातायात के जो साधन हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, जो भी यातायात के साधन हैं, उन सब के माध्यम से ही प्रौद्योगिकीकरण को गति प्राप्त होती है। जिस क्षेत्र में यातायात के साधन नहीं उपलब्ध होते हैं उस क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, उद्योग धंधों का, कल कारखानों का विकास नहीं होता है, मार्केट का विस्तार नहीं होता है। इस तरह से यातायात के साधनों के विस्तार से व्यापार में वृद्धि होती है। यातायात के साधन की वजह से ही शीघ्र प्रौद्योगिकीकरण को गति प्राप्त होती है। तीसरा लाभ होता है रोजगार के अवसरों की उपलब्धता। सड़क मार्ग है, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, नल मार्ग, ये सब यातायात, चाहे आदमी का आना जाना हो, चाहे वस्तुओं का, सामान का आयात निर्यात हो, इन्हीं माध्यमों से होता है। इसमें जो साधन है, इसमें लोगों की, कर्मचारियों की, सेवा देने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। हर एक क्षेत्र में रोजगार अवसर उपलब्ध होता है। सड़क मार्ग है तो उसमें आप परिवहन के लिए है, बस में है तो बस में कंडक्टर, ड्राइवर की ज़रूरत होती है। ट्रक है तो उसमें भी ड्राइवर की, और माल लोड करने के लिए उसमें आदमी की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेन है तो उसमें भी ड्राइवर की, और सामान उतारने चढ़ाने, हर तरह के, मतलब अगर देखेंगे तो हर रोज यातायात के जितने भी साधन हैं सब में लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। सब में इंजीनियर लगते हैं, वर्कर लगते हैं, कर्मचारी लगते हैं। तो इस सेवा देने वाले हर श्रेणी के लोग इसमें, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, हर वर्ग के लोग इसमें काम करते हैं। तो इस तरह से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। क्षेत्रीय सेतु, सेतु माने होता है पुल, ब्रिज। तो यातायात के साधन ही ब्रिज का काम करते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने जाने के लिए यातायात के साधन ही जो है उनको जोड़ते हैं। तो पुल का काम, जैसे नदी पर पुल बनता है तो आप इस पार से उस पार जा सकते हैं, तो उसी तरह से यातायात के साधनों से ही जो है आपका व्यापार का सेतु बनता है, पुल का काम होता है, जोड़ने का काम होता है यातायात के द्वारा ही। स्थान उपयोगिता, स्थान का इम्पोर्टेंस जो है, महत्व जो है बढ़ जाता है। जिस क्षेत्र में यातायात, सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग, ये सब सुविधाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, उस स्थान की डिमांड ज़्यादा होती है। आप मुंबई में हैं तो मुंबई में देखेंगे तो आपको 24 घंटे हर तरह की सेवा उपलब्ध है। तो ऐसे में मुंबई शहर की डिमांड ज़्यादा होती है। आप दूर दराज जाएंगे तो वहाँ आपको उतने साधन नहीं मिलते हैं, तो उस स्थान पर आपको रूम भी सस्ता मिलेगा, आपकी दुकानें भी सस्ता मिलेंगी, मकान भी सस्ता मिलेगा, ज़मीन भी सस्ती मिलेगी, हर वस्तुएं भी सस्ती मिलेगी। तो इस तरह से यातायात के साधनों की जो उपयोगिता है उससे स्थान का महत्व बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दुर्लभता पर मात, दुर्लभ कोई चीज़ है, एक जगह उपलब्ध है, दूसरी जगह वो वस्तु नहीं उपलब्ध है, तो वहाँ के लोगों को कैसे उपलब्ध होगा? यातायात के साधन द्वारा। जहाँ पर नहीं है वो चीज़ को दूसरी जगह से, विभिन्न यातायात के जो साधन है, सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग, इनके द्वारा उसको वहाँ पर पहुँचाया जाता है। इस तरह से जो चीज़ दुर्लभ है वो भी सुलभ हो जाती है, उससे भी लोगों को वह दुर्लभ चीज़ भी प्राप्त होने लगती है। तो इससे दुर्लभता पर मात, उसको हम परास्त कर देते हैं। प्रादेशिक असंतुलन में कमी, एक क्षेत्र का विकास होता है दूसरे में नहीं होता है, तो दूसरे क्षेत्र का जो विकास नहीं, असंतुलन है,
समानता नहीं है, लेकिन यातायात के माध्यम से जब उस क्षेत्र में हम यातायात साधनों का विकास होता है तो उस क्षेत्र की भी तरक्की हो जाती है। तो इस तरह से जो प्रादेशिक असंतुलन है, एक क्षेत्र का विकास हुआ दूसरे का नहीं हुआ, तो इसको दूर करने के लिए यातायात साधन बहुत जरूरी है। अगर यातायात के साधन है तो उस क्षेत्र में जो असंतुलन है उसको हम दूर कर सकते हैं, उसकी कमी दूर हो सकती है। आठवां है पर्यटन का विकास। आपको मालूम ही है कि कहीं भी घूमने टहलने के लिए, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, विदेशी हो चाहे स्वदेशी पर्यटन हो, यातायात के साधनों का बहुत ही महत्व है। उसमें सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से जो भी साधन उपलब्ध हैं, जितने जहाँ पर जिस स्थान पर, उस स्थान पर पर्यटन का विकास अधिक होता है। और जब पर्यटन के साधन, यातायात के साधन ही नहीं उपलब्ध होंगे तो पर्यटन का विकास संभव नहीं है। इसलिए जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पर सड़क मार्ग की अच्छी सुविधा है, रेल मार्ग की, वो स्थान रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे तो वायु मार्ग की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान व्यवस्था है। इस तरह से बच्चों आज अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमने देखा यातायात का क्या महत्व है। ये 8 पॉइंट दिए हुए हैं, ये सब आप पॉइंट याद कर लेंगे और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाएगा। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।